नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तंबाकू यानी कि टोबैको। तो दोस्तों, आज हम तंबाकू की फसल के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, तंबाकू का वानस्पतिक नाम निकोसियाना स्पीसीज होता है। तो दोस्तों, इसके कुल की बात करें तो दोस्तों इसका कुल सोलेनेसी होता है। तो दोस्तों, भारत में तंबाकू एक नकदी फसल के रूप में उगाई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल है, जिसका अर्थव्यवस्था में प्रमुख योगदान स्थान है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि इस फसल से प्रति वर्ष लगभग 1200 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व प्राप्त होता है। दोस्तों, देश में तंबाकू की खेती मुख्यतः सिगरेट, हुक्का, सूंघनी, बीड़ी, चबाने वाली खैनी, चेरूट, सिंगार आदि के रूप में की जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, तंबाकू में 8.5% निकोटीन पाई जाती है, जिससे औद्योगिक दृष्टि से निकोटीन सल्फेट तैयार किया जाता है, जो एक रंगहीन तैलीय द्रव्य होता है। तो दोस्तों, तंबाकू के जन्म स्थान की बात करें तो तंबाकू का जन्म स्थान दक्षिणी अमेरिका माना जाता है। दोस्तों, कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि तंबाकू की उत्पत्ति एशिया महाद्वीप के किसी देश से हुई है, क्योंकि एशिया महाद्वीप में तंबाकू की खेती 12वीं शताब्दी से की जा रही है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्षेत्रफल तथा वितरण। तो दोस्तों, तंबाकू के क्षेत्रफल की बात करें तो संसार में तंबाकू की खेती लगभग 41 लाख हेक्टेयर भूभाग पर की जाती है। दोस्तों, विश्व में 100 से भी अधिक देशों में इसकी खेती की जाती है। दोस्तों, जिनमें अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन, पाकिस्तान, जापान, जर्मनी, बेल्जियम, इटली, भारत आदि प्रमुख देश हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों, संसार में तंबाकू की खेती का पहला स्थान चीन, दूसरा स्थान भारत तथा तीसरा स्थान अमेरिका का है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारत में तंबाकू उगाने वाले राज्यों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम तथा उत्तर प्रदेश प्रमुख है। दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। दोस्तों, तंबाकू का उत्पादक क्षेत्र। दोस्तों, तंबाकू की खेती भिन्न भिन्न प्रकार की जलवायु एवं भूमियों में उगाई जाती है। दोस्तों, सामान्यतः प्रत्येक राज्य में एक अथवा कई तरह की तंबाकू उगाई जाती है। पहली बात करते हैं दोस्तों, हवा में सिंचाई जाने वाली वर्जीनिया तंबाकू। दोस्तों, इसके बारे में बात करते हैं तो तंबाकू के कुल उत्पादन का लगभग 1/3 हवा में सिंचाई जाने वाली तंबाकू की फसल होती है, जो कि केवल सिगरेट बनाने के काम आती है। दोस्तों, यह तंबाकू एक प्रमुख निर्यातक फसल है। इस प्रकार तंबाकू का 90% विदेशों में निर्यात किया जाता है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश में हवा में सिंचाई जाने वाली तंबाकू की खेती मुख्यतः गुंटूर, पूर्वी एवं पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, करीमनगर एवं खम्मम जिलों में की जाती है। आगे बात करते हैं दोस्तों, बीड़ी तंबाकू। दोस्तों, इसकी बात करें, देश के कुल तंबाकू क्षेत्रफल का 30% क्षेत्रफल तथा कुल उत्पादन का 40% उत्पादन बीड़ी तंबाकू से होता है। दोस्तों, बीड़ी उत्पादक राज्यों में सबसे पहला स्थान गुजरात का है। दोस्तों, गुजरात में इसकी खेती मुख्य रूप से केरा तथा बड़ौदा जिलों में तथा महसाना जिले के कुछ भागों में की जाती है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले को
बीड़ी तंबाकू उत्पादन के रूप में विकसित किया जा रहा है। आगे बात करते हैं श्रृंगार एवं खाने वाली तंबाकू। तो श्रृंगार एवं खाने वाली तंबाकू तमिलनाडु में मदुरई, तिरुचिरापल्ली एवं कोयम्बटूर जिले में श्रृंगार, चेस्ट खाने वाली तंबाकू तथा सनप तंबाकू का उत्पादन किया जाता है। पश्चिम बंगाल में श्रृंगार तथा खाने वाली तंबाकू उगाई जाती है। बिहार में खाने वाली तंबाकू की खेती की जाती है। आगे बात करते हैं हुक्का तंबाकू की। हुक्का तंबाकू देसी, विलायती, मोतीहारी एवं जाति प्रकार की हुक्का तंबाकू की खेती बिहार के मुजफ्फर, दरभंगा एवं पूर्णिया जिलों में तथा पश्चिमी बंगाल के कूच बिहार तथा जलपाईगुड़ी जिलों में की जाती है। आगे बात करते हैं तंबाकू का वानस्पतिक वर्गीकरण। पहला, वानस्पतिक आधार पर तो सोलेनेसी कुल के निकासियाना वर्ग को 5 बड़े वंश की श्रेणी में विभक्त किया गया है। उपवर्ण रस्टिका, उपवर्ण टेबेकम, उपवर्ण पेटुनोइड्स। तो बात करते हैं निकोसियाना टेबेकम की। निकोसियाना टेबेकम तंबाकू की किस्म समस्त भारत में सबसे अधिक भूभाग पर खेती की जाती है, जिसे देसी तंबाकू के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग बीड़ी, सिगार, चेरुट, हुक्का, सूंघने वाली आदि में होता है। पत्तियों में निकोटीन की मात्रा 0.5 से 5.5% तक होती है। पौधे लंबे होते हैं, पत्ते चौड़े तथा फूल गुलाबी रंग के होते हैं। आगे बात करते हैं निकोसियाना रस्टिका की। इस किस्म के अंतर्गत तंबाकू का क्षेत्रफल बहुत कम है। तंबाकू की इस किस्म की खेती प्राय देश की उत्तरी एवं उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में ठंडी जलवायु में की जाती है। इस किस्म की जलवायु को विलायती तथा कलकतिया भी कहते हैं। आगे बात करते हैं इसका पत्ते कम एवं लंबे होते हैं। अंडाकार एवं फूलों का रंग पीला होता है। इस प्रजाति की तंबाकू का उपयोग हुक्का तथा सूंघने में किया जाता है। इसमें 3.5 से 8% तक निकोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं मृदा यानी कि तंबाकू की भूमि। तंबाकू को किस प्रकार की भूमि में उगाया जाए। तो तंबाकू को विभिन्न प्रकार की मृदाओं में, जैसे बलुई दोमट, रेतीली दोमट, लाल दोमट, काली एवं सिल्टी दोमट आदि में उगाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ तंबाकू के पत्तों का आकार तथा भौतिक एवं रासायनिक गुणवत्ता को प्रभावित करती है, क्योंकि हल्की मृदाओं में तंबाकू की खेती करने से पौधों की जड़ें अधिक गहराई तक चली जाती है। अधिक गहराई यानी कि 120 सेंटीमीटर, जिससे मृदा नमी एवं पोषक तत्वों का निचली सतह से अधिक मात्रा में ग्रहण कर लेती है। दोस्तों, तंबाकू की भूमि के लिए पीएच मान की बात करें तो इसकी भूमि का पीएच मान 5.5 से 6.6 के मध्य होना चाहिए। पोषक तत्व खास तौर से नत्रजन की मात्रा कम होनी चाहिए। दोस्तों, तंबाकू की खेती करने के लिए भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा कम होनी चाहिए। दोस्तों, कार्बनिक पदार्थ कम मात्रा में होनी चाहिए एवं क्लोराइड तत्व 100 ppm से कम होना चाहिए। दोस्तों, आगे बात करते हैं तंबाकू की जलवायु की। दोस्तों, तंबाकू की जलवायु की बात करें तो तंबाकू का पौधा जलवायु की दशा से बहुत अधिक प्रभावित होता है। इसीलिए तंबाकू की खेती के लिए प्राय शुष्क जलवायु आवश्यक है। तो आगे बात करें तो पौधों की वनस्पति वृद्धि के समय वर्षा का समान वितरण होना चाहिए। तो इसकी
लिए तापमान की बात करें, यानी कि तंबाकू के लिए तापमान की बात करें तो तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहीट यानी कि 26 सेंटीग्रेड या 26 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो इसकी आर्द्रता की बात करें तो 60 से 80% के लगभग इसकी आर्द्रता होनी चाहिए। हवा में सिंचाई जाने वाली तंबाकू की खेती के लिए उपयुक्त तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड है। आगे बात करते हैं दोस्तों तंबाकू की विभिन्न प्रकार की उन्नतशील प्रजातियां। तो दोस्तों पहले देखते हैं सिगरेट तंबाकू की प्रजातियां। दोस्तों यह होती है चाथम। दोस्तों सिगरेट तंबाकू की पहले चाथम किस्म के बारे में जानते हैं। दोस्तों इसका पौधा लंबा होता है, पत्ते अंडाकार होते हैं एवं पत्तों का रंग गहरा हरा होता है तथा देर से फूल आते हैं। दोस्तों अगली किस्म के बारे में बात करते हैं इसकी डेल क्रिस्ट। दोस्तों इसका पौधा छोटा होता है एवं आधे खुले हुए पत्ते होते हैं। दोस्तों अगली किस्म है कनकप्रमा। दोस्तों इसके पौधे मध्यम ऊंचे होते हैं, पत्ते सीधे होते हैं तथा तने से जुड़े होते हैं। अगली किस्म है जयश्री। दोस्तों यह जल्दी पकने वाली होती है। तो इसके पौधे लंबे होते हैं एवं अधिक वृद्धि करते हैं। अगली किस्म के बारे में जानते हैं। पौधे 2 मीटर लंबे होते हैं, पत्ते खुले होते हैं एवं मध्यम समय में पकने वाली होती है। तो अगली प्रजाति बीड़ी तंबाकू। इसकी किस्म देखते हैं A2। इसके बारे में बात करें तो इसका पौधा लंबा होता है, पत्ते लंबे होते हैं एवं चौड़े पत्ते गिरने प्रति अवरोधी होते हैं। चौड़े पत्ते गिरने के प्रति अवरोधी होते हैं। अगली किस्म के बारे में बात करें तो A119। इसका पौधा मध्यम ऊंचा होता है एवं पत्ते सही ढंग से जुड़े हुए होते हैं। अगली किस्म के बारे में बात करें तो GT9 यानी 9 अधिक उपज देने वाली किस्म होती है यह और मोज़ेक वायरस के प्रति अवरोधी होती है। इसकी अगली किस्म NPM असिंचित दशाओं में पत्ते बहुत पतले होते हैं, सिंचित क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली होती है। अगली किस्म है भाग्यश्री। इसके पत्ते लंबे चौड़े होते हैं तथा मोटे एवं माहू का बहुत कम प्रकोप होता है भाग्यश्री किस्म पर। सिंचित तथा अनसिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त होती है। आगे बात करते हैं खाने वाली तंबाकू की किस्मों के बारे में। तो पहली देखते हैं इसकी DP401। दोस्तों इसके पत्ते लंबे चौड़े होते हैं, पत्ती के दोनों सिरे नीचे की ओर मुड़े हुए होते हैं। अगली किस्म गंडक बहार। तो इसके पौधे सीधे होते हैं, पत्ते बड़े होते हैं एवं यह काला जर्दा एवं किवाम के लिए उपयुक्त होती है। अगली किस्म के बारे में बात करते हैं A145। यह रचाई के उपरांत पत्तों का रंग पीला लाल चौपड़िया के लिए उपयुक्त है। अगली किस्म के बारे में बात करते हैं GT8। यह काला चौपड़िया रचाई के लिए उपयुक्त है। अगली किस्म प्रजाति यानी रस्टिका तंबाकू। इसकी किस्मों के बारे में बात करते हैं GTC1। इसके पत्तों का रंग गहरा हरा एवं लाल तथा काला, यह चौपड़िया रचाई के लिए उपयुक्त है। GTC2 मध्यम हरे रंग के पत्ते होते हैं, अधिक पत्ते पैदा करने की क्षमता रखती है। GTC3 यह लाल चौपड़िया तंबाकू के लिए उपयुक्त होती है। आगे बात करते हैं सिंगार वाली किस्म, सिंगार तंबाकू वाली किस्म RG। रचाई के उपरांत पत्तों में उत्तम रंग संरचना तथा जलने की अच्छी गुणवत्ता होती है। अगली किस्म पेनबेल गुणोत्तर। यह संपूर्ण पौधों को काटकर धूप में रचाई की अच्छी खुशबू एवं बहुत जलने की क्षमता होती है। अगली किस्म कर्षणा। इसके पत्ते खुले हुए होते हैं, गहरा हरा रंग, लंबी एवं पतली मध्यम प्रकट अच्छा स्वाद एवं खुशबू वाली होती है। तो दोस्तों तंबाकू का अगला भाग हम
अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो दोस्तों जल्द अपन अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों।